क्या कोई व्यक्ति प्रेम का सहारा लेकर दुनिया की सबसे गुप्त विद्या हासिल कर सकता है? क्या कर्तव्य के लिए किया गया छल भी धर्म कहलाता है? आइए जानते हैं कच और मृत संजीवनी विद्या की अद्भुत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थॉट शिफ्टिंग में। आज हम भारतीय परंपरा की एक ऐसी कथा जानेंगे जिसमें ज्ञान, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और धर्म एक साथ दिखाई देते हैं। यह कहानी है कच, शुक्राचार्य और देवयानी की, जहां मृत संजीवनी जैसी विद्या पूरे देव असुर संघर्ष का केंद्र बन जाती है। तो आइए इसका की समरी सुनते हैं पहले। देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिसके द्वारा वे मरे हुए असुरों को पुनर्जीवित कर देते थे। इससे देवताओं के लिए विजय पाना लगभग असंभव हो गया। देवताओं ने कच को शुक्राचार्य का शिष्य बनाकर उनके आश्रम भेजा। कच ने गुरु की सेवा पूरी निष्ठा से की। इस दौरान देवयानी भी उससे प्रेम करने लगी। असुरों को जब कच का उद्देश्य समझ आया तो उन्होंने उसकी हत्या की कोशिश की। अंततः असुरों ने कच को मारकर उसकी राख मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। अब कच स्वयं शुक्राचार्य के शरीर के भीतर था। शुक्राचार्य ने देवयानी को मृत संजीवनी विद्या सिखाई। कच जीवित हुआ। वह शुक्राचार्य के शरीर को नष्ट करके बाहर निकला। फिर कच ने उसी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित किया। जब देवयानी ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो कच ने कहा कि वह गुरु के शरीर से जन्म लेने के कारण उसके भाई के समान है। इससे दोनों ने एक दूसरे को शाप दिया और कच अपने कर्तव्य को पूरा करके देवताओं के पास लौट गया। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कच ने रहस्य चुराया। बृहस्पति के कहने पर स्वर्गलोक में देवीय परिषद का आयोजन हुआ। इस आयोजन को काफी समय हो गया था और उस दिन बृहस्पति के चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। सब देवता सुन रहे थे। बृहस्पति का लंबा एकालाप एक शब्द में सिमट गया, मृत संजीवनी। तो आपका यह प्रस्ताव है कि हमें असुरों से मृतकों को पुनर्जीवित करने का रहस्य चुरा लेना चाहिए? इंद्र ने पूछा। हाँ, किंतु क्यों? मृत संजीवनी से उन्हें क्या लाभ हुआ है? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, तारक, रक्तबीज, महिषासुर, वृत्रासुर, ये सभी राक्षस एक के बाद एक मारे गए। देवगुरु ने उन्हें समझाया, मृत संजीवनी का संबंध केवल असुरों को पुनर्जीवित करने से नहीं है। इसके होने से यह डर जीवित रहता है कि उनके पास वह अद्भुत शक्ति है। यह खतरा हमारे मन में जीवित रहता है। यह उच्चतम मनोवैज्ञानिक हथियार है और इसे निष्प्रभावी करना आवश्यक है। एक बार राक्षसों को पता चल गया कि हमने मृत संजीवनी विद्या चुरा ली है, तो उनके दिमाग पर इसका असर होगा और आने वाले समय में युद्ध कम हो जाएंगे। देवराज ने हामी भरी, किंतु यह रहस्य केवल शुक्राचार्य जानते हैं। हम इसे कैसे चुराएंगे? मैंने कुछ सोचा है और इसके लिए किसी का नाम भी मेरे ध्यान में है। कुछ दिन बाद एक युवक शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचा। उसने उनका शिष्य बनने का अनुरोध किया। गुरु ने उसकी कलाई पर धागा बांधा और मस्तक पर एक चिन्ह अंकित कर दिया। फिर उसे राक्षसों का संस्कार प्रसाद खिलाया। परंतु शुक्राचार्य इस बात से अनभिज्ञ थे कि वह युवक कोई और नहीं अपितु स्वयं बृहस्पति का पुत्र था और उनसे विद्या चुराने आया था। तभी युवक ने देखा कि दो सुंदर आंखें उसे निहार रही थी। वह मुस्कुराकर बोला, मैं कच हूँ, उनका नया शिष्य। युवती ने आंखें नीचे करते हुए कहा, मैं देवयानी हूँ, उनकी पुत्री। जल्दी ही युवती ने युवक का नाम अपने हृदय पर उकेर लिया। कच रोज सुबह शाम देवयानी की खिड़की के पास भजन गाकर उसे जगाता था। शाम को वह उसके लिए पास के जंगल से फूल भी लाता था और हर रात बृहस्पति चुपके से कच के कक्ष में आते और वही सवाल पूछते, कच, क्या तुम्हें वह विद्या मिली? अभी नहीं पिताजी, परंतु गुरु की पुत्री को मुझसे प्रगाढ़ प्रेम हो गया है। जल्दी ही कच को यह विश्वास हो गया कि देवयानी पूरी तरह से उसके वश में आ चुकी है। योजना बनाने का समय आ गया था, किंतु उसे कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी।
स्थिति को एक जबरदस्त मोड़ देने की आवश्यकता थी, क्योंकि तभी शुक्राचार्य द्वारा रहस्य प्रकट किए जाने की संभावना बन सकती थी। संध्या के समय दीपक जलाते हुए कच ने असुरों को मदिरा तैयार करते देखा। मदिरा जब बन रही थी, उस बीच असुरों ने एक हिरण को जलाकर उसकी सारी राख अपने गुरु के पेय में मिला दी। शुक्राचार्य को मदिरा पीते देख कच के मस्तिष्क में एक विचार आया। वह विचार इतना भयावह था कि उसे सोचकर ही कच नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर ऐंठ रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी इंद्रियां प्रश्न कर रही थी कि क्या वह इतना खतरनाक कदम उठा सकेगा। उसके मन ने तुरंत वह विचार छोड़ देने की याचना की, परंतु कच जानता था कि वही एक चाल थी, एकमात्र चाल जो काम कर सकती थी। असुरों को बृहस्पति से घृणा थी और शुक्राचार्य को मदिरा बहुत पसंद थी। कच ने सिर हिलाया, क्योंकि देवयानी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना वह अपने पिता से करती है। ज्यादा नहीं, कम नहीं, उतना ही। कच का दिमाग दौड़ रहा था। योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाना था। पहले जो 2 चरण कच के नियंत्रण में थे, किंतु तीसरा चरण पूरी तरह से देवयानी के हाथ में था। पहले तो कच ने देवयानी को विश्वास में लेने का फैसला किया, फिर उसने फैसला बदल दिया। देवयानी की निष्ठा से अधिक उसकी अज्ञानता उपयोगी थी। कच को लगा कि देवयानी का प्रेम सब संभाल लेगा। वह खड़ा हो गया। राक्षसी तांडव में सम्मिलित होने का समय हो गया था। सूचना के आदान प्रदान का समय। एक रहस्य के बदले दूसरा। मदिरा बह रही थी और मांस भुन रहा था। कोई नृत्य कर रहा था तो कोई मैथुन में मग्न था। कच ने मदिरा का एक पात्र उठाया और नशे में होने का ढोंग करते हुए उसने धीरे से एक दैत्य से कहा, एक रहस्य बताऊं? हाँ बताओ। मैं गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ, देवताओं के गुरु का पुत्र। यह सुनकर दैत्य की जैसे श्वास ही रुक गई। मदिरा उसकी नाक से बुदबुदा कर बाहर निकल आई। वह गुस्से से भड़क उठा। उसने मुड़कर यही बात दूसरे असुर के कान में कह दी। दूसरे ने तीसरे को पकड़ लिया और फिर चौथे को, पांचवा और फिर छठा। कच देख रहा था कि उसका बताया रहस्य एक असुर से दूसरे असुर तक पहुंच रहा था और सबके क्रोध को भड़का रहा था। अंत में धधकती लाल आंखें और धुएं से भरी सांसों का एक जत्था कच की ओर बढ़ने लगा। उनके हाथ जैसे ही कच के गले तक पहुंचे, गुरु शुक्राचार्य ने गरज कर कहा, रुको, इसमें शत्रु का रक्त है, वे सब गुर्राए, हम इसका अंग अंग काट देंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। किंतु इसने हमें धोखा दिया है, अपनी पहचान छिपाई है। कौन जाने इसने अपने भीतर और क्या रहस्य छिपा रखा है। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि यह मेरे आश्रम में और मेरी देखरेख में है। मैंने इसे शिष्य बनाते समय इसकी सुरक्षा का अनकहा समझौता भी किया था। मैंने जो धागा इसकी कलाई पर बांधा है, वह मुझे इसकी रक्षा करने पर बाध्य कर रहा है। शिष्य बनना एक नया जन्म लेने जैसा है। उसे भी अब जैसा समझकर स्वीकार करो। असुर तितर-बितर हो गए, किंतु देवयानी कच के कक्ष में गई और उससे झगड़ने लगी। उसके रोम-रोम में से पीड़ा और रोष झलक रहा था। कच को पहले से अनुमान था कि ऐसा होगा, इसलिए वह देवयानी को शांत करने और उसका मनोरंजन करने की कोशिश करने लगा। देवयानी खिलखिलाकर बाहर भाग गई। कच का मन शांत हो गया और उसके मन को संतोष मिला। वह लेटा तो उसे पता था कि उस रात उसे नींद नहीं आएगी। दूसरे चरण का समय। भोर होते ही कच ने शुक्राचार्य के घोड़ों को चुरा ले जाने का आग्रह किया। घने वन में प्रवेश करके वह रुक गया और वहीं खड़ा रहा। वह प्रतीक्षा कर रहा था। उसे आशा थी कि वह जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके पीछे आ रहे थे। वह सोच रहा था, क्या सब कुछ उसकी बनाई योजना के अनुसार होगा? उसने असुरों का गुस्सा देखा था और वह अब उनके गुस्से को क्रियान्वित होता देखना चाहता था। आकाश में चढ़ने लगा। घोड़ों का झुंड सोने लगा था, किंतु कच की आंखें खुली थी। वह प्रतीक्षारत था। फिर उसने एक टहनी के टूटने की आवाज सुनी। वे आ रहे हैं। कच ने तुरंत टहनियों और घास फूस का ढेर लगाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही ढेर में आग लगाई, कदमों की आहट तेज हो गई।
वे निकट है। आग की लपटें भड़कने लगी। वे उसे चारों ओर से घेर रहे थे। वे पहुंच गए। कच ने उनके चेहरे को नहीं देखा, वह केवल उनके निकट आते पैरों को देख रहा था। उनके नाखून कच के मांस में भूखे थे। उनकी तलवारें उसके रक्त की प्यासी थी। कच के आसपास जैसे जैसे घेरा कसता गया, उसने सूर्य को ढक लिया। कच अब सांस नहीं ले पा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आत्मा प्रसन्न थी। उसने जो कुछ रचा था वह सब उसी तरह हो रहा था। सारे तत्व इस बात से अनजान थे कि यह सब कच का ही रचा हुआ था और वे अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। ब्रह्मांड कच की इच्छा के आगे झुक गया, मानो वह भगवान हो। वह मरने को था, किंतु फिर भी मरने वाला नहीं था, मानो वही भगवान हो। मरकर भी मत मरो। जैसे ही रात हुई, देवयानी लड़खड़ाते हुए वन में पहुंची। उसके हाथ में जले हुए वस्त्र का टुकड़ा था। पिता के सामने खड़ी देवयानी ने वह टुकड़ा कसकर पकड़ लिया। कच का वस्त्र। शुक्राचार्य ने कहा, यह तुम क्या कर रही हो? आपके असुरों ने उसे मार डाला, उसे काटकर जला दिया। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का उन्होंने साहस कैसे किया? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। शुक्राचार्य रुक गए। देवयानी कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके आंसू बह रहे थे और फिर भी वह हंस रही थी। आप आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे पिताजी, आप जिन्होंने मेरे कच को निगल लिया। गुरु शुक्राचार्य ठिठके। उनकी बेटी के 4 शब्दों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। निगल लिया मेरे कच को। देवयानी ने अपने पिता के पास जाकर उनके होठों से एक काला कण छुड़ाया। हाँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ, परंतु दुष्ट असुरों ने उसकी राख आपकी मदिरा में मिला दी और आप उसे पी गए। शुक्राचार्य ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वह थोड़ी देर बाद बोले, मैं घोषणा करता हूँ कि अब से कोई ब्राह्मण यदि मदिरा का सेवन करेगा तो उसे दुख भोगना पड़ेगा। यह सबसे जघन्य पाप माना जाएगा। नशे की स्थिति में सद्गुण और विवेक दोनों उसका साथ छोड़ देंगे। फिर जब उसकी मूर्छा समाप्त होगी तो उसके पास पश्चाताप के सिवा कुछ शेष नहीं बचेगा। अब मैं क्या करूं देवयानी? मैं कच को सुरक्षित रखने में असफल रहा। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मृत संजीवनी। इसी क्षण। अगर इससे तुम्हें प्रसन्नता होती है तो ठीक है। शुक्राचार्य ने खोखले स्वर से सहमति दी। किंतु वह मेरे अंदर है। यदि मैं उसे जीवित करता हूं तो उसे मेरे शरीर को फाड़कर बाहर आना होगा। आपके शरीर को फाड़कर? जिस तरह तितली अपना खोल फाड़कर बाहर निकलती है, उसी तरह कच भी अब मेरे शरीर को फाड़कर ही बाहर निकल सकता है, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। देवयानी घबरा गई। अपनी क्षति के भुलावे में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह क्या मांग रही है। कच का जीवन अब एक अन्य जीवन की मांग कर रहा था, उसके पिता का जीवन। मैं तैयार हूँ देवयानी। शुक्राचार्य के चेहरे की शांति उसे कच की मृत्यु से अधिक डरा रही थी। वह उनके पैरों में गिर पड़ी। कभी नहीं, ऐसा मत कहिए पिताजी। आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। आप मेरे स्रोत हैं। मैंने जीवन आपसे शुरू किया था, किंतु मैं उसे कच के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। मैं आप दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप दोनों को समान रूप से प्रेम करती हूँ। किसी को अधिक नहीं, किसी को कम नहीं। अब यह संभव नहीं है। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। यह मैं कैसे कर सकती हूँ? वह या मैं? देवयानी उठी। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, वह या आप नहीं पिताजी, मैं आप दोनों को पा सकती हूँ। यह कैसे संभव है? आप मुझे मृत संजीवनी का ज्ञान दीजिए। कच जब आपके भीतर से निकलेगा तो मैं आपको भी उसी मंत्र से जीवित कर दूंगी। शुक्राचार्य को लगा जैसे उनका हृदय ठंडी बर्फीली उंगलियों की जकड़ में था। उन्होंने वह रहस्य 1000 वर्ष की कठोर तपस्या से अर्जित किया था और अब तक उसे अपने भीतर छुपा कर रखा था। किंतु अब उनकी पुत्री उनसे वह रहस्य उजागर करने को कह रही थी और वह प्रश्न भी पूछ रही थी। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है पिताजी? शुक्राचार्य ने देवयानी को चुनने को कहा था। अब वह उन्हें चुनने को कह रही थी। उसे यह रहस्य बताया जाए या ना? गुरु ने हामी भर दी। मैं तुम्हें मंत्र लिख कर देता हूँ, किंतु इसका उपयोग तुम स्वयं ही करना, और उपयोग हो जाने के बाद
इसे तुरंत नष्ट कर देना। मैं ऐसा ही करूंगी पिताजी। इसे पूरी तरह से नष्ट कर देना। जी पिताजी। देवयानी, हम बहुत सी बातें साझा करते हैं और अब हम मृत संजीवनी भी साझा करेंगे। यह किसी के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। मुझे वचन दो। मैं वचन देती हूँ पिताजी। शुक्राचार्य ने आंखें बंद कर ली। वे मंत्र पढ़ने लगे। उनका दाहिना हाथ कुछ हरकत कर रहा था। मुंह से अजीब से शब्द निकल रहे थे। वे रहस्यमयी वाक्यांश थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका हाथ नलिका बन गया है और उसके माध्यम से कोई रहस्य प्रचंडता के साथ प्रवाहित हो रहा था। देवयानी के पढ़ने के लिए एक एक करके पंक्तियां जमती जा रही थी। शुक्राचार्य रुक गए। देवयानी मृत संजीवनी को देख रही थी। असुरों का गौरव, शिव का वरदान। शुक्राचार्य का पेट कांपने लगा। वह जोर से कांप रहा था। फिर उनका वक्ष हिलने लगा, फिर चेहरा, फिर हाथ और जांघ। उनके अंग ऐसे स्पंदित हो रहे थे मानो उनके भीतर तूफान उमड़ रहा हो। अचानक देवयानी के गाल पर रक्त के छींटे आ पड़े। वह पीछे हट गई। मंत्र ने राख में प्राण फूंक दिए थे। गुरु की बाईं आंख से कच की उंगली निकल रही थी। उसका नाखून गुरु के नेत्र गोलक को भेद कर बाहर आ रहा था। फिर गुरु की नाभि से कच के पैर का एक अंगूठा निकला। इधर उधर से और भी अंग उभरने लगे। शुक्राचार्य लहूलुहान हो गए थे। तभी उनकी खोपड़ी को तोड़कर कच का चेहरा बाहर आ गया। उनका धड़ गुरु की पसलियों में से अपना मार्ग बना रहा था। कच के हाथ शुक्राचार्य की रीढ़ और उसके पैर उनकी जांघाओं को ध्वस्त करके निकल रहे थे। देवयानी अपने वृद्ध पिता को बिखरता हुआ देख रही थी और युवा कच ऐसे बाहर आ रहा था जैसे जैसे गर्भ से शिशु निकलता है। मांस और हड्डियों के ढेर पर नग्न खड़ा कच गुरु के शरीर के अवशिष्ट तरल से पूरी तरह भीगा हुआ था। कच। देवयानी ने कच को कसकर जकड़ लिया। उसने कच को पहले कभी इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। देवयानी इस बात से अनजान थी कि उसने जिस कार्य को अभी समाप्त किया था उसे कच ने ही शुरू किया था। अब मुझे अपने पिता को जीवित करना है। यह कार्य मुझे करने दो। कच ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। देवयानी ने मंत्र को छिपाने की कोशिश की और पीछे हट गई। नहीं, मैं यह स्वयं करूंगी। यह मेरे पिता का रहस्य है। मैं इसे किसी और को नहीं बता सकती। किसी और को? कच ने मुंह बिचकाते हुए कहा। मैं कोई और हूं? मैंने उन्हें वचन दिया था कि केवल मैं। वह देवयानी के करीब आ गया। मैं तुम हो, तुम मैं हूँ हो। कच की आवाज देवयानी को मदहोश कर रही थी। मेरे गुरु ने मुझे जीवित किया है। मैं भी उनके लिए यह करना चाहता हूँ। कच की दृष्टि देवयानी को भेद रही थी। देवयानी की पकड़ ढीली पड़ने लगी और मंत्र नीचे गिर गया। कच ने तुरंत उसे उठा लिया। मृत संजीवनी। वह मंत्र अब कच के हाथों में था। उनकी हथेलियों में झंझनाहट होने लगी। वह शुक्राचार्य के अवशेषों पर मंत्र पढ़ने लगा। उसका मस्तिष्क मंत्र को आत्मसात कर रहा था। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्दांश, वह सब उसके भीतर अंकित होता जा रहा था। कच ने जब तक मंत्र पढ़कर समाप्त किया, तब तक मृत संजीवनी उसके ज्ञान का हिस्सा बन चुकी थी। पिताजी। गुरु सामने खड़े थे। उन्होंने जैसे ही देवयानी की ओर कदम बढ़ाया, वे रुक गए। वे कच के हाथ को घूर रहे थे। उनकी दृष्टि कच के हाथ में आए मंत्र पर थी। उन्होंने ऊपर देखा और उन्हें कच की आंखों में आई झिलमिलाहट दिखाई दे गई। इसने मृत संजीवनी सीख ली। यह मृत संजीवनी लेने आया था। वे अपनी पुत्री की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर रोष नहीं था, केवल पीड़ा थी, तीव्र दुख। देवयानी व्याकुल नेत्रों से उनकी ओर देख रही थी। अगले ही पल शुक्राचार्य मूर्छित होकर गिर पड़े। युवक मुड़कर जा रहा था। कच, वह उसके पीछे दौड़ी। मैंने पिताजी को हम दोनों के बारे में बता दिया है। तुम उनसे बात करो ताकि हमारा विवाह हो जाए। कच की भवें तन गई। तुम अब भी नहीं समझी? और तब तब उसने वह देखा जो उसने पिता के चेहरे पर देखा था। वह जो उसके पिता ने कच के चेहरे पर देखा था। वह बात उसके मुंह से निकल गई। मृत संजीवनी। मेरे पिता बृहस्पति ने मुझे यहाँ जो लेने भेजा था वह मुझे मिल चुका है। देवयानी ने
अपने चेहरे पर लगे शुक्राचार्य के रक्त को छुआ और आश्चर्य से अपनी उंगलियों को देखने लगी। तुमने मुझसे मेरे ही पिता के साथ विश्वासघात करवाया ताकि तुम अपने पिता की इच्छा पूरी कर सको। तुम इतने कपटी हो। यदि मैं कपटी होता तो ब्रह्मांड मुझे ऐसा करने नहीं देता। देवयानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने पूछा, तुम मंत्र लेने आए थे, किंतु तुम्हें मैं भी तो मिल गई। क्या तुम्हें प्रेम नहीं मिला? मुझे केवल एक दोस्त मिला है, एक अच्छा दोस्त। मैंने तुम्हें और कोई वचन नहीं दिया देवयानी। किंतु तुमने कहा कि तुम मैं हो और मैं तुम हूँ। हाँ, मेरा पुनर्जन्म शुक्राचार्य से हुआ है। इस नाते मैं भी तुम्हारी तरह अब उनकी ही संतान हूँ। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? उनके शरीर से उत्पन्न होने के बाद अब मैं उनका पुत्र हूँ और तुम मेरी बहन हो। मैं इस पवित्र बंधन को दूषित कैसे कर सकता हूँ? यह कहकर कच ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसे देवयानी के कटु शब्द सुनाई पड़े। कच, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम इस रहस्य का जो तुमने हमसे चुराया है कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। कच रुक गया। फिर वह मुड़ा और गुस्से से बोला, यदि ऐसा है तो मैं इस विद्या को दूसरों को दे दूंगा और यह उनके माध्यम से फलित होगी। मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ देवयानी। तुम जिस प्रेम को खोज रही हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कहानी खत्म होती है। इस कहानी का मैसेज है कि सच्चा ज्ञान अनुशासन, सेवा और धैर्य से प्राप्त होता है। कर्तव्य का मार्ग कई बार व्यक्तिगत इच्छाओं से कठिन होता है। गुरु का सम्मान और ज्ञान का सदुपयोग ही उसकी वास्तविक महत्ता है। प्रेम तभी सार्थक है जब उसमें सम्मान और स्वीकार हो। इस कहानी का ये कंक्लूजन है कि कच की कथा हमें सिखाती है कि महान उद्देश्य के लिए धैर्य, त्याग और आत्मसंयम आवश्यक है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है उसका नैतिक और जिम्मेदार उपयोग। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको ऐसी पौराणिक कहानियों को गहराई से जानना पसंद है तो थॉट शिफ्टिंग को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।